हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर की वेटेज ही बिल्कुल अलग है। एक सेपरेट चैप्टर है, ये एक सेपरेट यूनिट है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। ज़्यादातर वही क्वेश्चंस है जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में पहले आए हुए हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस मैंने कौन सी बुक से लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओसवाल गुरुकुल की यहाँ पर एक बुक है जो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है आपके पास क्लास 10th का स्टैंडर्ड वालों के लिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर की पूरी समरी आपको यहाँ मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो आपको सब इसी बुक में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, तो ये भी आपके बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, है ना। तो ये इसी बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आपका नया पैटर्न है बिल्कुल उसी पे बेस्ड आपकी ये बुक है। 2022 टू 23 वाले सेशन के लिए है ये बुक। काफ़ी अच्छी बुक है। इसका बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सिलेबस भी यहाँ पर आपको साथ साथ दे रखा है इसका। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक पूरी सेपरेट यूनिट है। ठीक है, और उसकी अपनी ही वेटेज है 6 मार्क्स का, सिर्फ एक ही सिंगल चैप्टर है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको करना तो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी दे रखा है। जो जो टॉपिक्स इस बार कवर्ड होने हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं हर चैप्टर के साथ साथ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें इसकी अदर बुक्स भी हैं। तो लिंक आपको इसका, इस वाली बुक का लिंक आपको नीचे मिलेगा बाय लिंक, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आपको कह रहा है कि एक पॉइंट P है, वो एक लाइन सेगमेंट है AB। तो एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है AB। ठीक है, तो वो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। ये जो सॉरी मैं इसमें डॉट से बनाते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो डॉटेड वाली बनेगी। ए के कोऑर्डिनेट 2 और -2 है, बी के कोऑर्डिनेट -7 और 4 है। तो पी जो है वो यहाँ पर कहीं है, इसके कोऑर्डिनेट से के और 0 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब भी हमारा रेशो वाले क्वेश्चंस आते हैं तो याद होगा आपको, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो पहले अगर मैं अपना सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूँ तो एक्स बराबर क्या होता है आपके पास, यहाँ पर m1x2 प्लस में m2x1 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है m1 प्लस m2। सेम ऐसी y के निकालने के लिए क्या होता है आपके पास m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब अगर आप देखो यहाँ पर एक्स वाई, x1 y2 x2 ये सब है क्या, देखो ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है और ये आपके पास x और y है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आप x से निकाल सकते हैं क्योंकि वो x ही है। तो x वाले के नीचे वैल्यूज पुट करो। m1 m2 आपके पास ये रेशियोज होती है। ये चैप्टर हमने पूरा ना एनसीईआरटी से भी कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी इस चैप्टर को कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो x की जगह पर मैंने k लिख दिया, m1 की जगह पर अगर देखें तो 1 है, m2 की जगह पे -7 है, प्लस m2 की जगह पर यहाँ पर 2 है और x1 की जगह पर यहाँ पर 2 है। अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस का 2। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू में -7 प्लस का 4 आ गया और अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास, यहाँ आ गई -3 अपॉन में 3, कट कर दोगे तो 1, तो k की वैल्यू आपके पास -1 आ गई क्योंकि ऊपर -3 था। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, एक तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस में से एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया था क्योंकि काफ़ी छोटा है क्वेश्चन इसलिए। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ABCD आपके पास वो रेक्टेंगल है, उसके वर्टिसेस आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, आप 3 ही वर्टिसेस गिवन है, जबकि रेक्टेंगल में तो आपके पास 4 वर्टिसेस होने चाहिए ना। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही गिवन है। अब आपको फोर्थ वाला लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बना लूँ, पहले रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लूँ मैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या यूज़ करना है यहाँ पर। तो A B यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर एक डायगोनल निकालना है। तो C और D मैंने यहाँ ले लिया, ये मेरा डायगोनल हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। आप AC वाली भी ले सकते हैं, अभी बताऊँगी मैंने AC वाली क्यों नहीं ली है। ये है 0 और 3। देखो मेरे को इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या है, BD निकालना है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मुझे दोनों के पता है। ठीक है ना। अगर मैं AC वाली लेती तो मेरे को A के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता,
इसलिए मैंने AC वाला डायगोनल नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हम लिख देते हैं BD इज द डायगोनल, ये मेरा डायगोनल है। तो लेंथ ऑफ BD हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपना, आसानी से निकल जाएगा। सब चीज़ तो हमको गिवन ही है। अगर हम देखें यहाँ पर x1 देख लें अपना, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। x1 y2 तो सब आपको अब पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो x2 माइनस x1 होता है तो 4 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना आ गया आपके पास √25। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो लेंथ कितनी आ गई, 5 यूनिट्स आ गई। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके पास एक तरीके से पहले MCQ क्वेश्चंस में आया था, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ऐसा एक क्वेश्चन आपको NCERT में भी मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और दो के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है वो देखते हैं। चलो पहले हम यहाँ लिख देते हैं अपने P वाले आपको दे रखे हैं x और 4 दे रखा है यहाँ पर, और Q वाला आपको क्या दे रखा है 9 और 10 दे रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो मेरे पास जो PQ होगा वो आपके पास क्या होगा, वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब PQ मुझे पहले से ही 10 दे रखा है, x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा x2, तो 9 माइनस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y2 मतलब 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो रूट है और सामने वाली साइड पे तो रूट नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर दोगे तो आपका इजीली निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये 10 का स्क्वायर मेरा 100 बन गया और यहाँ से रूट हट गया, तो ये आ गया मेरे पास 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब आप यहाँ पर क्या करो, अपनी आइडेंटिटी लगा दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a भी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये 36 ऐसी है। इस 36 को मैं इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर 9 9 जा 81 हो गया, प्लस का x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया 18x आ गया। अब मैंने क्या किया, इनको अब आपको माइनस करना पड़ेगा। आप ऐसा करो 81 को भी पहले इधर ले आओ अगले स्टेप में, फिर सारे एक साथ ही माइनस करके लिख देना। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 18x। ठीक है, अब एक एक करके माइनस करो। 100 में से अगर आप 36 माइनस करोगे तो 64 आएगा, 64 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का 17 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। क्लियर है यहाँ तक, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, आपको दो फैक्टर्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे इसके, है ना। तो इस इक्वेशन को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 17 इज इक्वल टू 0 है। तो प्लस माइनस करके तो 18 आना चाहिए, माइनस का 18x, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 17x, और क्या करते हैं हम यहाँ पर 1x ले लेते हैं, प्लस का 17 इज इक्वल टू 0 ले लिया। इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी, इन दोनों की एक पेयरिंग, यहाँ से x को कॉमन लिया तो x माइनस का 17 आ जाता, यहाँ पर से 1 को कॉमन लिया तो x माइनस 17 आएगा। बाहर माइनस है इसलिए मैंने साइन को चेंज कर दिया, तो x माइनस 17 और x माइनस 1 बराबर में 0 हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 17 आ गई और एक x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 आ गई है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ x जो आपको फाइंड करनी थी वो दोनों ही होंगी, वैल्यू ऑफ x इज 1 और 17। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपके पास। यहाँ लिखा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। देखो एक आपके पास पॉइंट्स हैं दो, A और B, उससे इक्यू डिस्टेंस पे आपके पास एक पॉइंट है P। इक्यू डिस्टेंस मतलब बराबर की डिस्टेंस पे, तो अगर मैं यहाँ पॉइंट P ले लूँ तो मुझे ये लेकिन ना ये x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 होगी, x और 0। अब ये इक्यू डिस्टेंस है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा AP है वो किसके PB के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे उसी x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, देखो जब इनका डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूले लगा देती हूँ। पहले मैं AP में लगा रही हूँ, तो x2 माइनस x1 होगा यहाँ पर, तो x प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी -2 है, एक यहाँ पर है माइनस और एक फॉर्मूले में, तो +2 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं PB वाले में लगा रही हूँ इन दोनों में, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस
एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आमने सामने दोनों में रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये रूट को आप कट कर सकते हो यहाँ पर। तो नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपनी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है, वो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। और a माइनस बी के होल स्क्वायर लग रही है, तो वो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो दोनों में आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 4 प्लस का 2ab मतलब 4x, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 36 माइनस का 2ab मतलब 12x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस का 36 कर दिया मैंने, यहाँ पर 12x है और माइनस का ही 4x कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस का 32 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16x। माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 2, और मुझे ये वैल्यू ही फाइंड करनी थी, वो यहाँ पर निकल गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। Find the ratio in which the line segment joining the points A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point. देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास A और B, तो 3 और -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और -2 और 7 इसके कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो वो पॉइंट नहीं, आपको रेशो बतानी है, और वो कह रहा है इज डिवाइडेड बाय द x-axis। तो इसका मतलब y-axis तो फिर वो 0 ही होगा ना यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर P पॉइंट अगर मैंने माना तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे x और 0 होंगे। अब रेशो नहीं पता तो वो हम लेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट द रेशो B। तो रेशो आप कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, तो मैंने उसको P रेशो 1 मान लिया है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लगता है रेशो में, आपको पता ही है, अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है, m1 x2 m2 x1। अब नीचे क्या आता था, m1 प्लस का m2। ठीक है, y वाला क्या होता है आपके पास, m1 y2 प्लस का m2 y1, और नीचे क्या होता है आपके पास m1 प्लस का m2। ठीक है ना। अब देखो x की जगह पर यहाँ पर आपका क्या है, कुछ नहीं है, x ही दे रखा है, तो अगर आप इसमें वैल्यू इसको पुट करोगे तो आपके पास किसकी p की इस वैल्यू P रेशो 1 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसको आप R पॉइंट ले लो, क्योंकि हमने रेशो भी P लिया है ना, तो y वाली में रखो, y की जगह 0 है, m1 का मतलब है P, y2 का मतलब देख लो यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, प्लस अगर हम यहाँ देखें m2 का मतलब ये है, और y1 का मतलब यहाँ पर सॉरी -2 नहीं है 7 है, ये रख रहे हैं हम y रख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ x1 y1, नहीं तो जैसे मेरे को कन्फ्यूज़न हुई आपको भी हो सकती है। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3 है। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2 है, इसका मतलब p प्लस का 1 है। अब ये p प्लस का 1 देखो जब सामने लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 7p और माइनस का 3। ठीक है, तो अब मैं किसी भी एक को आप दूसरी साइड पे ले जाओ। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर माइनस नहीं है, 7 ही है खाली, तो अब मैंने क्या किया, इस 3 को ले गई इजिकल टू में 7p, तो p की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई यहाँ से 3/7। तो मेरी रेशो आ जाएगी यहाँ पर, पहले रेशो ही निकालते हैं, तो मेरी रेशो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वो थी मेरे पास p रेशो 1, तो p की वैल्यू है 3/7, रेशो यहाँ पर 1 है, तो वो जब आप बेस सेम करोगे तो रेशो आ जाएगी 3:7। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं R पॉइंट के, तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि y की तो आपके पास 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू m1 की जगह अब मैं 3 रख सकती हूँ, x2 की जगह -2 रख सकते हैं, प्लस m2 की जगह 7 और x1 की जगह पर 3 रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 7। आगे इसे अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें -2 था ना ये, और यहाँ पर 3 था, 3 2 जब आपके पास -6 हो जाएगा, प्लस 3 7 जब 21 हो जाएगा, नीचे आप पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 15 बचेगा और यहाँ पर आपके पास 10 बचेगा, तो 3/2 x की वैल्यू आ गई। आपको पॉइंट्स निकालने थे, है ना, तो आपने r माना था ना, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसको हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ r, तो वो आपके पास x और 0 था, तो कितने आ जाएंगे वो r, और x की जगह आ जाएगा 3/2 और इसका आ जाएगा यहाँ पर 0। क्लियर है। तो इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी थी और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पहले रेशो निकालनी थी फिर कोऑर्डिनेट निकालना था। क्लियर है क्वेश्चन। तो आज हम यही वाले 5 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। अभी काफ़ी क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो उन्हें आगे की क्लास में धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे। सारे बोर्ड एग्जाम वाले ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।